एक ऐसी नैनी जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला है। अब सवाल यह है, क्या वह इस खतरनाक नए किरदार को संभाल पाएगी? क्या वह अपने मौत की नियति को बदल पाएगी? हेलो, हाय, दिस इज निशी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी अ नैनी। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं वही सुनहरे बालों वाले आदमी ड्यूक को, जो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा है। पीछे से सिल्वर बालों वाला आदमी बोलता है, मुझे आपको एस्कॉर्ट करने का मौका दीजिए, मैं आपके लिए घोड़ा तैयार कर देता हूँ। ड्यूक गुस्से में जवाब देता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं खुद भी उस टावर में जाने के लिए सक्षम हूँ। अगले सीन में हम एलिने को देखते हैं, जो एनिक्स मतलब बच्चों के कमरे की खिड़कियां साफ कर रही हैं। एलिने मन में बोलती है, मुझे एलिने बने हुए 1 महीना हो गया है, अब मैं पूरी तरीके से नैनी बन चुकी हूँ। वो अपना रूटीन बताने लगती है। सुबह जल्दी उठना, ब्लूबेरी बेगल और सूप से ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चों को खेलते देखना और हाँ, जो जगह गंदी है उसे साफ करना। यह घर के अंदर मशरूम कहाँ से हो रहे हैं। लंच में टोस्टेड ब्रेड के बीच पिघली चॉकलेट तैयार करना, बच्चों के लिए स्नैक्स रेडी करना और भी ज़्यादा साफ सफाई करना, आखिर में उनके लिए डिनर बनाना और उन्हें प्यार से बेड पर सुलाना। एली ने बच्चों को बेड पर सुलाते हुए बोली, चलो अब इन नैपी टाइम है। हाउस वाइफ बनना आसान नहीं है, अब मैं शुरू कर सकती हूँ। अगले सीन में हम एलिने को एक बहुत ही सुंदर कमरे में आते हुए देखते हैं। यह असली स्टोरी वाला एलिने का कमरा है। कमरे में रखे ज्वेलरी बॉक्स को देखकर एलिने मन में बोलती है, स्टोरी वाली एलिने बहुत अच्छे तरीके से अपने फैशन को मेंटेन करती थी। वह तो पूरी तरीके से ज्वेलरी से ढकी हुई रहती थी। एलिने कहती है, एलिने मन में सोचती है, वह खुद ही एक खराब इंसान थी, पर मैं यहाँ ज्वेलरी के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ दूसरी दुनिया से अपनी साफ सफाई के सामानों के साथ। एलिने मन में बोलती है, किसे पता था यह काम आ जाएगा। रोज रात को मैं खुद को उसी सुपरमार्केट में पाती हूँ। मैंने उस सफेद बाल वाले फ्लफी को ब्लॉस नाम दिया है और वह भी पहले से बहुत बड़ा हो गया है, किसी हलवे की तरह। एलिने कॉन्फिडेंस से कहती है, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक टाइम पर बस एक ही सामान ला सकती हूँ। वह छोटा होना चाहिए जो मेरे हाथ में आ सके, और मैं इस दुनिया की चीज को उस सुपरमार्केट में नहीं ले जा सकती। तभी कोई एलिने को पीछे से बुलाता है, मिस एलिने। हम एक और मेड को देखते हैं जो उत्साहित होकर बोलती है, इसका नाम है एमा और यह एनिक्स में नई भर्ती हुई है। एमा कहती है, मैंने इस हॉलवे की खिड़कियां साफ कर दी हैं। दोनों मेड साथ में चलते हुए बात करने लगती हैं। एमा कहती है, आपने जो सफाई का सामान दिया था उससे काम करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। एलिने कहती है, मुझे खुशी हुई यह सुनकर, अच्छी बात है, तो चलो अब मिलकर फ्लोर साफ करते हैं। एलिने को एमा को नौकरी देने का वक्त याद आता है। उन दोनों मेड्स को फायर करने के बाद जब मैं एमा को यहाँ लाई तो वह बहुत कमजोर थी, पर वह बहुत ही उत्साहित और खुश रहती है। हम देखते हैं कि फ्लोर इतना चमक रहा था। एमा हैरानी से बोलती है, ओह, मैंने आज से पहले कभी फ्लोर को इतना चमकते हुए नहीं देखा। एलिने गर्व से बोलती है, तुम कभी भी साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए फॉर्मूला को बीट नहीं कर सकती हो। एमा हैरान होकर एलिने को देखने लगती है। एलिने तुरंत संभल कर बोलती है, कुछ भी नहीं। तभी दोनों राजकुमारों में से कोई उनका नाम लेते हुए भागकर उनके पास आता है। एलिने कहती है, प्रिंस लुई, आपको बाहर खेलकर कैसा लगा? लुई उत्साहित होकर एलिने को बोलता है, हाँ पता है, मैंने आज पेड़ की चढ़ाई की है। वह हंसते हुए बोलता है, अगली बार मैं आपके लिए एप्पल तोड़ कर लाऊंगा। एलिने यह सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, ओह कितना क्यूट है। लुई वहां से जाते हुए बोलता है, मैं जाकर थोड़ा और चढ़ाई करने का अभ्यास कर लेता हूँ। एमा कहती है, संभल कर। एलिने मन में बोलती है, यह अपनी बड़ाई करने के लिए आया था क्या? ये सुनहरे बाल वाले सेब रियार्ड इंपीरियल फैमिली के पास ही हैं। मैं यकीन भी नहीं कर पा रही हूँ कि इतने प्यारे बच्चों की कहानी इतनी डार्क भी हो सकती होगी। तभी एलिने को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वह देखती है इवान, वह उसके पीछे खड़ा था, वह भी गुस्से में। एलिने कहती है, प्रिंस इवान, आप? एलिने इवान से पूछती है, आप इतनी देर से यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? इवान अपना मुंह घुमा लेता है और वहां से भाग जाता है। एलिने मन में बोलती है, और ये चले गए? ये क्या था? क्या वह गुस्सा है क्योंकि आज सुबह मैंने गलती से उनके ऑमलेट में सब्जी डाल दी थी इसलिए? इवान को जाते देखकर एमा परेशान होते हुए बोलती है, मैं अभी तक प्रिंस इवान को समझ नहीं पाई हूँ। एलिने भी इस बारे में बोलती है,
वह शर्मीले हैं, वह भी फ्रेंडली स्वभाव के ही हैं। एलिने मन में सोचती है, उनके पास एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती अगर स्टोरी वाली एलिने उनको परेशान नहीं करती। और जिस घर में ये जाने वाले थे वह हीरोइन एलिशियान का घर था। जब वो उसके साथ रह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्टोरी का असली शुरुआत होती है कसर के मिलने के बाद। आज हम देखते हैं कसर का साइड व्यू और उसका पूरा नाम बताया जाता है। कसर लात्सिला रिहार्ड एक फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे। उनके खुद के कारण की वजह से उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया था। उन्हें एम्पायर का पागल कुत्ता जिसे ड्यूक की उपाधि से नवाजा गया था और वह इस वर्ल्ड का सब मेल लीड था। एलिने मन में सोचती है, जिसने उसको बचाया था वह एक्चुअली फीमेल लीड ही थी। एलिशियान को बेहोश कसर मिला था जो अपनी ही गलत दवा की वजह से बेहोश हो गया था। एलिशियान ने कसर को बचाया था और उसका इलाज भी किया था, पर जब मंदिर वालों ने एलिशियान को बुलाया था तो कसर के ट्विंस ने मिलकर लड़ाई की थी उनको वापस लाने के लिए। और यही था इस नॉवल की मेन स्टोरी। अगले सीन में हम किचन देखते हैं। यहाँ एलिने सब्जियां काटते हुए मन में बोलती है। फिर स्टोरी का जो मेन हीरो था वो इस मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देता था। एलिने कहती है, मैं सूप के स्पॉट को यूज करने के लिए अब इंतजार नहीं कर सकती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में स्पेशल सूप है। मैं सोच भी नहीं सकती कि बच्चे कितने खुश हो जाएंगे इसको देखकर। एलिने अपने खुश होते हुए बोलने लगती है, आज मैंने यह थिन पॉट खाना बनाने के लिए लाया है उसी सुपरमार्केट से। तभी हम एलिने के पीछे किसी को नोटिस करते हैं। उसे सेंस करते हुए एलिने उसी पॉट से उस इंसान के सिर में धम से मारती है। एलिने चिल्लाकर बोलती है, चोर चोर। हम देखते हैं वह पॉट 2 टुकड़े में टूट जाता है। एलिने घबराकर मन में बोलती है, ये क्या था? क्या यह पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया? मैं तो बस सुबह जल्दी से उठकर ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। तभी एलिने कुछ नोटिस करती है और बोलती है, ये कैसी लाइट है? हम देखते हैं उस गुस्से वाले सुनहरे बाल वाले आदमी को जिसे एलिने ने चोर समझकर पॉट मार दिया था। उसे देखकर एलिने सदमे में चली जाती है। एलिने हैरानी से बोलती है, सुनहरे बाल और पूरी तरीके से परफेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। एलिने के मन में एक ही बात आती है, हैंडसम गाय अलर्ट। एलिने उत्साहित होकर बोलने लगती है, ओह माय गॉड, यह मेरी पहली बार है जब मैंने किसी हैंडसम लड़के को मेरे सामने देखा है। जब से मैंने बॉडी स्विच किया है ये किसी मूर्ति की तरह लग रहा है। वह आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अच्छे से नोटिस करते हुए एलिने बोलने लगती है, एक हैंडसम आदमी जिसके सुनहरे बाल हैं, यह कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो नहीं होने वाला? तभी एलिने के दिमाग में कुछ आता है। एलिने मन में बोलती है, एक सेकेंड, सुनहरे बाल रिहार्ड एम्पायर में सिर्फ एम्पेलियर फैमिली के पास है ना? वह उस आदमी के नजदीक जाते हुए उसकी आंखों का रंग चेक करते हुए बोलती है, प्लीज ऐसा मत हो। नोवेल में मेल लीड और सब मेल लीड में से मेरा पसंदीदा जो था वह अहंकारी और ऑब्सेसिव था। वह हैंडसम था जिसके सुनहरे बाल थे और उसकी आंख लाल रूबी जैसी थी। एलिने उसकी आंखों को चेक करती है जो लाल रूबी कलर की ही थी। एलिने सदमे में चली जाती है और बोलती है, ड्यूक कसर? क्या सच में ये कसर ही है? इस नोवेल में कसर को एक बीमारी है जिसका नाम है मानिया। इसको हर तरीके से कैरेक्टराइज किया गया था, जो कि हर समय लड़ाई करता रहे, विनाश करता रहे, हर पल युद्ध में ही रहे। कोई यह नहीं जानता कि इसका कारण, जो इसका अभिशाप है मतलब कर्स है, वह है इसका नाम मानिया। पूरे एम्पायर के उन्होंने मानिया के कर्ज को कम करने के लिए एल्वी फ्रूट को कंज्यूम करने को कहा था, जो जहरीला होता है। इसको बहुत लंबे टाइम से कंज्यूम करने की वजह से इनको माइग्रेन की दिक्कत होने लगी। एलिने कसर को देखते हुए बोलने लगती है, मैंने अभी ऐसे इंसान को पॉट से मारा जिसका पहले से ही माइग्रेन का दिक्कत है। वह यहाँ से चुपके से क्यों आए थे? कसर बेहोशी की हालत में भी चमक रहे थे, जिसे देखकर एलिने डरने लग जाती है। एलिने घबराते हुए मन में बोलती है, अब मैं खत्म होने वाली हूँ। ये एक ऐसा इंसान है जो पूरी आर्मी के बराबर है। ऐसा कोई भी जरिया नहीं है कि यह मुझे माफ करने वाला हो। एलिने का पूरा हाल खराब हो जाता है, बेचारी रोने लग जाती है। एलिने कसर को शॉपिंग ट्रॉली में लाद कर कहीं ले जाती है। एलिने कसर को खींचते हुए मन में बोलती है, ये कितना भारी है। यह सोच सकते हैं कि किसी ने उनके साथ कितना बुरा किया है। प्लीज इनको एमनेशिया, भूलने की बीमारी न हो जाए। एलिना सुबह होते हुए देखती है और बोलती है, सूरज उगना शुरू हो गया है।
अगले सीन में हम एक टावर की ओर देखते हैं। एरिना उसे देखकर बोलती है, यह तो एम्पीरियल एम्बलेम है। इस टावर में कसर की माँ विवियाना को देश निकाला दिया गया था। एलिने मन में बोलती है, सम्राट ने महारानी विवियाना को इसलिए देश से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था जिसे मानिया कर्स था। कसर हर साल अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर इस टावर में आते थे। एलिने टावर को देखकर बोलती है, मुझे पता नहीं था कि यह टावर एनिक्स के इतना करीब होगा और इसी वजह से ये यहाँ आए थे क्योंकि आज ही उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। तभी वहाँ कुछ होता है। हम देखते हैं कि कसर होश में आकर एलिने के ऊपर आ जाता है। कसर आक्रामक होकर बोलता है, तुम कौन हो? एलिने घबराते हुए अटक अटक कर बोलती है, मैं हूँ। और मन में बोलती है, उनको होश कब आया? ये कितने डरावने लग रहे हैं। यह कोई अलग ही इंसान है। एलिने कसर को शांत करने की कोशिश में चिल्लाकर बोलती है, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। ऐसा कुछ जो आप भूल गए हैं। क्या आपको कुछ याद भी है? कसर एलिने की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। एलिने चिल्लाकर बोलती है, मेरा कोई प्लान नहीं है आपको फेंकने का। मुझे लगा था आप कुछ छोड़ कर गए हैं। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। कसर उलझन में मन में बोलता है, क्या मुझे फेंकना? एलिने तेज आवाज में बोलती है, मुझे पता है यह जगह खराब है पर मेरी बात तो सुनिए पहले। कसर एलिने को घूर कर देखता है और उसके चिन्ह पकड़कर बोलता है, अपनी आंखें खोलो। एलिने रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। और मन में बोलती है, मुझे सच में इस सिचुएशन से निकलना है। कसर गुस्से में एलिने से पूछता है, तुम एक चोर को बेहोश कर उसको ट्रॉली में लाई हो जंगल में फेंकने के लिए? कसर अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है, उफ, यह मेरे सिर में क्या हुआ? कसर के सिर में सचमुच एक सूजन का लड्डू बन गया था। वह उसे महसूस करते हुए बोलता है, यह क्या है? एलिने यह सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है, उनके सिर पर आलू हो गया है। और एलिने वहां से भागने लगती है जिसकी वजह से कसर हैरान हो जाता है। कसर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, एलिने असल में भागती रही है। वह साइड में अपना सिर जमीन पर पटकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ट्विन प्रिंस की केयर करती हूँ। कसर यह देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है, यह क्या है? ट्विन प्रिंस? एलिने रोते हुए बोलती है, हाँ, आपके छोटे भाइयों की। कसर कहता है, क्या तुम मेड हो? एलिने कहती है, हाँ, पूरी तरीके से। एलिने मन में बोलती है, मैं श्योर हूँ ये पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं होंगे। मैं बच गई। कसर हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे ट्विन प्रिंस लोगों से बात करनी है कुछ। और अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, मुझे रास्ता दिखाओ। एलिने घबरा कर कसर को लेकर जाने लगती है। अगले सीन में हम एलिने को एनिक्स में आते हुए देखते हैं। एनिक्स में आकर कसर बोलता है, बाय द वे। एलिने कहती है, हाँ। कसर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तुमने किस चीज से मेरे सिर पर हिट किया था? एलिने घबराते हुए बोलती है, अच्छा वो। और वो उस टूटे हुए पॉट को पॉइंट करते हुए बोलती है, उससे। कसर कहता है, क्या एक पॉट से? एलिने अपने नाखून चबाते हुए मन में बोलती है, अब मैं इनको यहाँ तो लेकर आ गई हूँ, अब आगे का? क्या यह लुइस और इवान को सजा देने वाले हैं? एलिने कल्पना में कसर को शैतान की तरफ बोलते देखती हैं और कहती हैं, तुम दोनों अपने मेट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एलिने कल्पना करती है कि कसर शैतान की तरह बोलते हुए कहता है, तुम दोनों अपने मेट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इवान और लुइस रोते हुए बोलते हैं, कोई हमें बचाओ। एलिने मन में बोलती है, एम्पायर का पागल कुत्ता कुछ न बोलकर मेरे पीछे पीछे आ गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं अगर इनके सिर में फिर से हिट करूंगी तो ये अपनी याददाश्त जरूर खो देंगे। तभी लुइस और इवान यहाँ आ जाते हैं। लुइस अपनी आंखें मलता हुआ बोलता है, हाँ एलिने। इवान कहती है, आप क्या कर रहे हैं? एलिने उन दोनों को देखकर बोलती है, यंग मास्टर। तभी लुइस कुछ नोटिस करता है। लुइस कसर को पॉइंट करते हुए बोलता है, ये कौन है? एलिने घबराते हुए अपने मन में बोलती है, चुप हो जाइए छोटे राजकुमार, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लुइस सोचता है, फिर बोलता है, हाँ मुझे पता है, आप एलिने के बॉयफ्रेंड हैं, क्यों, है ना? यह सुनकर कसर का दिमाग खराब हो जाता है और एलिने का तो पूरा हालत ही खराब हो जाता है। वह मन में सोचती है, बस अब सब खत्म हो गया। लुइस एलिने के सामने आकर बोलता है, नहीं, एलिने हम लोगों की है। एलिने कहती है, लुइस प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुइस और भी बोलता है, या फिर यह कोई बुरा आदमी है जो हम लोगों को चोट पहुंचाने आया है। एलिने फुसफुसाते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है, हाँ वह नहीं है। तभी लुइस टूटा हुआ पॉट उठाते हुए बोलता है,
अगर आप कोई बुरे आदमी हो तो आपको इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। एलिने घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है, प्रिंस लुइस संभल कर, वरना आपको चोट लग सकती है। कसर और लुइस के बीच में एलिने की हालत खराब हो जाती है। बेचारी मन में बोलती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह कुछ ज़्यादा ही खराब होते जा रहा है। अगर कसर ने इन सभी बातों को माइंड कर लिया तो पक्का हम लोग यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। कोई यहाँ आकर देखने वाला भी नहीं है। अगर इन ट्विन प्रिंस को कुछ भी हुआ, उफ, कुछ करो, सब बेकार होने वाला है। तभी एलिने कसर के पास जाने लगती है और कसर का हाथ पकड़कर बच्चों को बोलती है, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। कसर भी शौक हो जाता है, ये क्या बकवास है। एलिने कसर का हाथ जोर से दबाते हुए उसे बहुत धीरे से बोलती है, स्माइल बेबी, नहीं तो ट्विन प्रिंस गलत समझ जाएंगे। लुइस कहता है, क्या आप सच में एलिने के बॉयफ्रेंड हो? इवान टूटा हुआ पॉट लुइस से मांगता है। एलिने यह देखकर बोलती है, सही जा रहे हैं प्रिंस, और बोलती है, ऑफ कोर्स, तो अभी आप उस पॉट को नीचे रख दीजिए, ठीक है। एलिने कसर की तरफ मुस्कुराते हुए बोलती है, बेबी, आप मुझे मिस कर रहे थे ना, इसलिए आप मुझसे मिलने आए हैं यहाँ। आप फिर किसी और दिन आइएगा। कसर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे इस सिचुएशन में डाल के यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो? एलिने झट से मुंह घुमाते हुए बोलती है, मेरा मतलब चलिए साथ में अंदर चलते हैं। मैं बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी ज्वाइन करिए। बेचारी के पैर से उसकी पूरी हालत समझ आ रही थी। कसर बोलता है, तुम किस तरफ देख रही हो? एलिने मन में बोलती है, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती हूँ।